हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 तक कर लिया है। प्रश्नावली 5.2 तक हमने कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 5.3। अभी तक हमने सिर्फ एपी के बारे में पढ़ा है, समांतर श्रेणी क्या होती है हमारे पास, और उसकी अंतिम पद लास्ट टर्म के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा। आज इस एक्सरसाइज में हम समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग ज्ञात करेंगे। हम पहले n पदों का योग, कि जैसे हमारे पास हमें पता है एपी हमें कैसे दिखाई देती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही हमारा nth। तो पहली n टर्म्स का, पहले n पदों का योग हमारे पास क्या होगा, आज हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। एस एन क्या है, पहली n टर्म्स का सम, पहले n पदों का योग क्या होता है, क्या है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बटा में 2 गुना में क्या आ जाएगा, 2a जमा n-1 डी। ए हमें पता है पहला पद फर्स्ट टर्म होती है, डी हमें पता है सारवंतर, सारवंतर हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो एस एन हमारे पास, इसको अब हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसकी हेल्प से। हमारे पास फॉर्मूला ये है पहले एन पदों का योग निकालने के लिए। फिर हमने क्या किया, इस 2a को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, a प्लस a कर दिया, 2a को हमने ब्रेक कर दिया a प्लस a। और आपको पता है ये क्या है, हमारे पास लास्ट nth टर्म है, n पद हमारे पास nवा पद है ये, तो ये हो गया an मतलब हमारे पास लास्ट टर्म है, ये लास्ट अंतिम पद है। तो एक और फॉर्मूला है, अगर हमें कहीं अंतिम पद सीधा दिया हुआ है तो हम सीधा पहली n पदों का योग निकाल सकते हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, पहली और अंतिम पद का योग गुना में n बटा में 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमारे पास दो सूत्र हो गए n पदों के योग का, पहले n पदों का योग निकालने के लिए, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमें पहली एपी क्या दी हुई है, 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग एपीज। 2, 7, 12 कहाँ तक हमने निकालना है, 10 पदों तक इसका क्या है, 10 टर्म्स तक हमने इसका सम निकालना है। पहले 10 पदों का हमने क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ए हमें पता है कैसे निकालते हैं, ए क्या है हमारे पास 2 है, सारवंतर कैसे निकालते हैं हम, 7 माइनस 2, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, 7 माइनस 2 विच इज 5। हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10 का, कितने पदों का योग निकालना है पहले, 10। तो n का मान कितना हो गया, 10। तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, क्या एस एन क्या है, n बटा में 2, 2a, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए हमारे पास। तो तीनों आ गए हमारे पास, क्या है a 2 d 5 n 10। तो n की वैल्यू रख दी S10, 10/2, a की वैल्यू रखी 2, d की वैल्यू रखी हमने 5 और n की वैल्यू कितनी है, 10। बिल्कुल सिंपल, a पता है, d पता है, n पता है, सिंपल फॉर्मूले में सूत्र में अप्लाई करना है हमें। n का मान कितना है 10, a का मान कितना है 2, d का मान कितना है 5 और n का मान हमारा 10। तो हमने इसको हल कर लिया, 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 चला गया, हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 45, 4 प्लस 45 49, 4 प्लस 45 49, 49 की 5 से गुना कर दी, 49 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 245। तो इस तरह से हम पहले 10 पदों का योग ज्ञात कर पाए।
एन टर्म्स का 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया हमने। अगली टर्म क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने इसका पहला पार्ट किया है और फोर्थ पार्ट किया है, चौथा पार्ट किया है। क्या था फोर्थ पार्ट हमारे पास, 1/15, 1/12, 1/10, इस तरह से ये एपी दी हुई है। हमें पहले 11 पदों का योग निकालना है, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमें। तो ए की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 1/15, ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हमारा। डी क्या हो जाएगा, 1/12 में से 1/15 माइनस कर दें, 1/12 में से 1/15, दूसरे पद में से पहला पद माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया, एलसीएम ले लिया, 15 और 12 का क्या होता है 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, तो 5 - 4/60, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से, क्या आ गया 5 - 4/60 इक्वल टू 1/60। एन का मान हमारे पास कितना है 11, तो हमें एन फाइंड आउट, एन तो हमें दिया हुआ है, हमें S11 निकालना है। तो ले लेते हैं S11, हमें पता चल गई, देखिए एन की वैल्यू कितनी है 11 है, ए की वैल्यू कितनी है 1/15 और एन की वैल्यू भी हमें पता है 11 है, और इसकी वैल्यू कितनी है डी की 1/60 निकाल के आए हैं। ए का मान पता है, एन का मान पता है और डी का मान पता था, एन का मान, और यहाँ से ए का मान रख दिया और इसको हल कर लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। 11 - 1 कितना हो गया 10, 10/60, 10/60, 11 - 1 is 10/60, 2/15। देन वी टेक एलसीएम, एलसीएम ले लिया हमने, उसके बाद 15 और 6 का 30 आएगा, एलसीएम लेके यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 5, तो यहाँ से इसको हल करके हमारे पास आ गया 33/20, 33/20, एलसीएम ले लिया, 4 + 5 9, 9/30 मल्टीप्लाई 11/2 विच इज 33/2, 020। तो इस तरह से 33/20 हमारा क्या आ गया, पहले 11 पदों का योग। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में भी यही दिया हुआ था हमारे पास, क्या है हमें सम फाइंड आउट करना है, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने दूसरा किया था, कौन सा फॉर्मूला किया था हमने, n/2 a जमा l, a जमा an, a + an, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 7 + 10.5 + 14 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 84, आपको क्या एपी का अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमने इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमने सम फाइंड आउट करना है, एसएन निकालना है। चलिए करते हैं, क्या है हमारे पास, ए का मान कितना है 7, लास्ट पद हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास 84, लास्ट टर्म हमने रख दी, एन निकालना है और एसएन निकालना है हमने। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना है 10.5 - 7, इसका हमने ब्रेक करके इसको क्या किया, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 गुना में 2 कितना आ गया 20, 20 और 1 21, 21/2 -7/1, हमने एलसीएम ले लिया, 21/2 - 7, तो एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 7 2 = 14, 21 - 14/2, तो 21 - 14/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2, क्या आ जाएगा 7/2। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए एन हमें पता चल गया, वो दिया ही हुआ था हमारे पास ए एन। अब ए एन का सूत्र हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है हमने, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए जमा n - 1 गुना डी, ये था हमारे पास ए एन का सूत्र। तो यहाँ पर हमें एन का मान ज्ञात करना है, हमें क्या है पहले एन निकालना है और फिर एस एन। तो एन निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या ए एन क्या है हमारे पास 84, a + n - 1 डी बराबर में कितना हो गया 84, ए का मान कितना हो गया 7, ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना है हमारे पास 7/2,
इक्वल टू 84। ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू है 7/2। 7 को उधर ले गए, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 विच इज 77, 77 आ गया। अब 7/2 को उधर लेके जाएंगे, 2/7 हो जाएगा। 7/2 को जब हम राइट साइड पर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 2/7, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां से कट कर दिया, कितना आ गया 22 आ गया। n माइनस 1 बराबर 22, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। 1 ऐड कर दिया इसमें, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। 22 प्लस 1 कितना हो गया 23, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। अब n हमें पता चल गया 23 है। Sn का सूत्र क्या होता है, n बटा में 2, फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, n बटा में 2 गुना में a जमा an। अब हमारे पास n भी है, a भी है और an भी है। n का मान कितना आया है 23, a का मान कितना है 7, an का मान कितना है 84। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7, an की वैल्यू कितनी है 84। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास S23 फाइंड आउट कर लिया हमने। S23 n की वैल्यू निकाली। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में हमें सेम वही क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है हमारे पास। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है -230, माइनस का 230। d का मान क्या आ जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। d का मान आ गया हमारे पास -3। तो a आ गया, d आ गया, an आ गया हमारे पास। हमने पहले n फाइंड आउट करना है, n निकालना है पहले, और फिर उसके बाद Sn निकालना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है हमारे पास। क्या आ जाएगा, an कितना है -230, an का सूत्र लगाएंगे, यहाँ से -230 है, a का मान कितना है -5, d का मान है -3, a की वैल्यू है -5, d की वैल्यू है -6। इसको सॉल्व करके बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई 76, 76/2 फर्स्ट और लास्ट टर्म। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही करना है हमारे पास। बिल्कुल इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया -8930, हमारे पास -8930। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन की पूरी अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें, मतलब योग हमें क्या दिया हुआ है 636, 9, 17, 25 ये एपी दी हुई है कि कितने पद लेने चाहिए हमें। यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 366, कि सम हमारा 366 आ जाए। n की कितनी, मतलब n हम कितने लें, एपी की कितनी टर्म्स लें कि Sn हमारे पास क्या आ जाए 636 आ जाए। एपी क्या है हमारे पास 9, 17, 25, इस तरह से चलता जाएगा अनंत तक। 9, a का मान कितना है 9, d का मान कितना है 17 माइनस 9, 8 आ जाएगा। Sn क्या है 636, Sn 636 है हमारे पास। हमने Sn का सूत्र लगा दिया क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर में कितना आ जाएगा 636, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें पता है 9 है, d की वैल्यू हमें पता है 8 है, हमने पुट कर दी यहां से। a का मान हमें 9 पता है, d का मान हमें 8 पता है, लगा दिया यहां से। n/2 को अंदर गुना कर दी हमने, 2 से 2 कट गया। यहां से जब n/2 को इससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n/2 को, इससे ये 4 आ जाएगा। तो हमने सोल्व किया इसको, तो ये आ गया 9n, 9n, 4n, n माइनस 1 इज इक्वल टू 366। तो 9n प्लस 4n अंदर गुना कर दी, 4n की शक्ति 2 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, -4n बराबर में 636।
तो ये हल करके आ गया 4n का वर्ग प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से हम क्वाड्रिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac बटा में 2a माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो यहाँ पर भी हमने इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। a का मान कितना है 4, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 636 माइनस का 636। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमने यहाँ माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5, 4, ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है माइनस 636। ए की वैल्यू हमने 4, सी की वैल्यू माइनस 636 और बी की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 5। तो इसको सॉल्व कर लिया, गुना कर ली यहां से, ये हल करके हमारे पास आ गया। तो यहां से हमारे पास हल करके कितना आ गया, n बराबर में माइनस 5 प्लस माइनस वर्गमूल 10201, हमारे पास 10,201 आ गया, 10,201 और उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है हमारे पास 101। तो 101 बटा में क्या आ जाएगा 8। तो एक बार प्लस का निशान ले लेंगे और एक बार माइनस का, एक बार प्लस एक बार माइनस। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार सोल्व किया हमने 96/8, 96/8 और एक बार आ गया माइनस 106 बटा में 8। यहां से हल किया, n का मान कितना आ गया 12 और यहाँ पर कितना है ऋणात्मक है हमारे पास ये, तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा 12, हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह से पहले 12 पदों का योग 636 आएगा। सम ऑफ 12 टर्म्स इज 366। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।